आज यहाँ पर बिंदु खत्ता सूर्या खत्ता में हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की टीम पहुँची है। यहाँ पर देखिए ये रोड के किनारे इस तरह का चलता हुआ पाया गया, तो इन लोगों से बात करते हैं कि आप कौन लोग हैं। हाँ सर, आप लोग कहाँ से आए हैं सर? हम आए हैं देहरादून से। तो आप IRS इसरो डिपार्टमेंट पढ़ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। हाँ, तो वहाँ से सर हम आए हैं। यहाँ पे हम ये भूकंप के लिए सर्वे कर रहे हैं और थोड़ा वाटर के लिए ये पता कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब उत्तराखंड में भूकंप की क्या संभावनाएं हैं, इसको लेकर के आप ये सर्वे कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्या बताता है? ये हमें रीडिंग देता है, अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है अंदर, तो उससे हमें रीडिंग मिलती है स्ट्रक्चर की। तो अब तक आपने जो सर्वे किया है उसमें क्या क्या लग रहा है कि अब तक जो सर्वे किया है आप लोगों ने? सर बताइए। इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं GPR। इसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं GPR, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ये क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ज़मीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, वहाँ से वेव्स आती हैं और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारी ज़मीन के डिफरेंट फीचर्स हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गया, आपका ग्राउंड वाटर कंडीशन हो गया, उन सब की पॉसिबिलिटी बताता है कि अंदर में क्या चल रहा है। फ़िलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को हम लोग मैप करने आए हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स उसको मैप करने के लिए आए हैं, जो कि एक तरीके से भूकंप की वजह से वो उसमें कुछ डिफॉर्मेशन या जनरेट होता हो, उसको हम लोग फ़िलहाल मैप कर रहे हैं। तो अभी आप बिंदु खत्ता में कितने दिन सर्वे करेंगे? अभी हम लोगों का अलग अलग लोकेशन पे आपके इस रीजन में, जिसको हल्द्वानी फैन रीजन बोलते हैं, इस रीजन में हमारा 4-5 दिन का काम था, जिसमें से ऑलरेडी 2 दिन खत्म हो गया है, 3 दिन और हैं। नियर गोला रिवर। अच्छा, नदी के किनारे वाले क्षेत्रों पर, नदी के क्षेत्र वाली जहाँ नदियाँ हैं उनके तटीय भागों का आप सर्वे कर रहे हैं कि भूकंप का क्या स्थिति हो सकता है। तो अभी तक जो आप लोगों ने सर्वे किया है उसमें क्या आप लोगों को कुछ मिला है? अभी तो चल ही रहा है। अभी पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर इसका डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर इसको प्रोसेस करेंगे लैब में, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। रिसर्च वर्क है, अपनी लैब में जाके हम पता करेंगे। रिसर्च वर्क है, तो उससे अभी हम लोग जाएंगे। अभी यहाँ पे डेटा रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी पहले पूर्व में यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी, आवाज़ नहीं आ पाई थी। मैं बताता हूँ तो हाँ, चलिएगा, अपना इंस्ट्रूमेंट चलाइएगा। देख लेना चल रहा है, देख लेना चल रहा है ना। ये देखिए धरती को मापा जा रहा है कि धरती में क्या कितनी कंपन है। बताया जा रहा है कि नदी के तटीय भागों का यह सर्वे अभी किया जा रहा है। तो हम इनके जो साथ में चल रहे हैं मेन लीडर, आपका शुभ नाम? संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता जी से बात करते हैं। विस्तार से थोड़ा सा बताइए कि जनता को भी पता लगे क्या। एक्चुअली ये अच्छा है। एक्चुअली में मेनली ये जो है रिसर्च वर्क है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसरो का सेंटर है देहरादून में, IIRS बोलते हैं उसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। आप हम लोग इसरो से हैं? जी जी। आप इसरो की वैज्ञानिक टीम है? जी 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 जी। हाँ, तो बताइएगा। तो ये मेनली हमने बताया कि जो ज़मीन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स का जैसे ऊपर से तो नहीं दिखेगा, ऊपर से भी दिखता है, लेकिन उसके लिए साइंटिफिक नज़र चाहिए, विजन चाहिए, जिससे हम लोग दूर से देख कर समझ लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ है पास्ट में। तो पहले हम लोग सैटेलाइट से इसको मैप करते हैं, इस रीजन को, हमारे काम के हिसाब से जहाँ पे कुछ ज़रूरत का दिखता है, फिर हम लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी सैटेलाइट डेटा से, जो इसको बोलते हैं मतलब हम लोग अपना रिमोट सेंसिंग डेटा, उससे मैप करके फिर यहाँ पे विज़िट किए। यहाँ पे जो हमारे नदियों के किनारे कहीं पे नदी अगर स्ट्रेट जा रही है, वहाँ पे कहीं ऐसे फिर अचानक से स्ट्रेट होने के बाद फिर ऐसे मिंडर करने लगती है, घूमने लगती है। तो इसका मतलब ज़मीन के अंदर में कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन मतलब ज़मीन ऐसे हिल रहा है, हिल नहीं रहा है, एक दूसरे पे मतलब दो फॉल्ट होते हैं, वाइब्रेशन नहीं फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, इसका मतलब वो कंप्रेस हो रही है। वहाँ पे कंप्रेस होने की वजह से जो रिवर सीधे जा रही थी, अब वो क्या है, अपना एक मिंडरिंग पाथ बोलते हैं, यानी कि कर्व वाला पाथ लेके जाने लगती है। तो वहाँ पे जो कंप्रेशन है उसको हम लोग मैप कर रहे हैं कि अंदर में किस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी वजह से कंप्रेशन आया है। तो एक तरीके का ये रिसर्च वर्क है जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको डेटा भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम लोग लैब में जाएंगे, डेटा को प्रोसेस करेंगे, फिर जो भी आएगा हमारा शोध पत्र के थ्रू आएगा, रिसर्च वर्क के थ्रू आएगा, और बस यही है। तो हिंदी साप्ताहिक दूरगामी नयन की यह टीम आज आपका बिंदु खत्ता पधारने पर स्वागत करती है और उम्मीद करती है कि आप इसरो के वैज्ञानिक होने के नाते इस कंपन का पता लगाएंगे और रिवर के नदी के किनारे रहने वाले लोगों को कैसे बचाया जा सके, इस पर भी रिसर्च हो। हमारी ये उम्मीद आपसे है। धन्यवाद। थैंक यू सर।